जो विपक्षी होते हैं उनका काम हमेशा होता है आरोप लगाना। ऐसा कोई पार्षद नहीं है जिसके साथ मैंने भेदभाव किया हो। आप अपना 100% भी दे देंगे, कुछ भी कर लेंगे तो लोगों को आपका कम लगेगा। उन पार्षदों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकती जो झूठे आरोप लगाते हैं। एकदम से पानी आता है तो उसको निकलने में आधा घंटा तो मेरे ख्याल से लगता ही है। नालों की वजह से जल भराव नहीं हो। मैं महापौर बनी थी, मैंने सबसे पहला टास्क लिया था कि 10 दिन में सारे गड्ढे हम लोगों के द्वारा भर दिए जाएंगे। कोऑर्डिनेशन की कहीं ना कहीं कमी रहती है। सारा ठीकरा जो है नगर निगम पे फूटना है। मिट्टी के कट्टे प्रत्येक जोन पे रखवा दिए गए हैं। जो हमारी रोड है उसे हम बहुत ऊंचा नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही लेवल ऊंचा करते हैं घरों में पानी जाने लगता है। जो बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है उसके पास ना लाइसेंस है ना रजिस्ट्रेशन है और लेके अपना रिक्शा निकल जाता है। वो ना तो यातायात के नियम जानता है ना हमारे शहर की खूबसूरती को जानता है। जो इस तरह का ये माफिया आजकल काम कर रहा है, ठेला माफिया, इसको बिल्कुल कंट्रोल किया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब भी प्रदेश में मानसून का मौसम आता है तो सबसे पहली तैयारी है निगम प्रशासन वो करता है, चाहे वो जयपुर की गलियां हों चाहे जयपुर की बड़ी सड़कें हों। हर जगह पर पूरी तैयारी निगम प्रशासन की हर बार होती है और इस बार भी मानसून जबकि 15 दिन पहले है उसको लेकर के भी प्रदेश में पूरी तरह से तैयारी है वो हो चुकी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार मौसम का जो मार है या फिर ये कहीं मौसम की जो बारिश है उस बारिश ने पूरे जयपुर में कुछ हालात ऐसे बना दिए हैं तो आम सब पब्लिक है वो ये सवाल पूछने पर मजबूर हो गई है कि जब निगम प्रशासन इतने काम करता है, तमाम तैयारी करता है, टेक्नोलॉजी उनके पास में है, तो आम जन को परेशानी क्यों होती है। सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कारण है कि पानी भराव की समस्या प्रदेश में हर बार देखने को मिलती है। सरकार बदल जाए लेकिन निगम प्रशासन का जो काम है वो हर बार दिखता भी है, लेकिन जब शुरुआती समय आता है तो पानी भराव की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। आम पब्लिक हर बार सवाल उठाती है कि आखिर ये तमाम तैयारी है पूरी तरीके से कब तक हो जाएगी कंप्लीट। हालांकि इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर हेरिटेज में, जहां की महापौर हमारे साथ में है कुसुम यादव जी। कुसुम जी, सबसे पहले शुरुआत आपका स्वागत से हम करेंगे पंजाब केसरी पर। थैंक यू सो मच। कुसुम जी, सवाल यही है क्योंकि 2-3 दिन से आप लगातार फील्ड पे भी हैं, लगातार आप दौरे भी कर रही हैं, पब्लिक है सवाल यही पूछ रही है कि बारिश आती है, निगम प्रशासन अपना पूरा काम भी करता है, लेकिन हमेशा हर बार की तरह पानी भराव की समस्या है वो देखने को मिलती है। उसके अलावा सड़कों पे गड्ढे हैं वो देखने को मिलते हैं। तो क्या कारण है, निगम प्रशासन अपना काम पूरा कर सही से नहीं पाता या फिर कुछ टेक्नोलॉजी की कमी है या फिर कोई संसाधनों की कमी हमारे पास में? देखिए, सभी से पहले तो मैं आपके सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि अभी हमारा प्री मानसून चल रहा है। नगर निगम ने अपनी लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली है और जो आपका सवाल है मैं बाद में बताऊंगी हमने क्या संसाधन इकट्ठा किया है। लेकिन जब एकदम से बारिश आती है, अभी देख रहे हैं आप बहुत अच्छा मौसम है, बारिश भी बहुत तेज़ी से हो रही है, तो जब एकदम से पानी आता है तो ये पुराना शहर है हेरिटेज नगर निगम जिसमें एरिया आता है, तो एकदम से जब पानी इतना सारा आता है तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत पुराना है लेकिन आज भी वो कारगर है। हमारे सवाई जयसिंह जी ने जब जयपुर बसाया था तब से ये ड्रेनेज सिस्टम हमारा चला आ रहा है। बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट भी इसमें होते हैं और नई लाइनें भी डाली जाती है। बहुत सारा काम भी नगर निगम करता है, लेकिन जब एकदम से पानी आता है तो उसको निकलने में आधा घंटा तो मेरे ख्याल से लगता ही है। लेकिन इस बार नगर निगम ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। लगभग 345 नाले हेरिटेज नगर निगम में है जो हमने लगभग सारे साफ कर दिए हैं। कोई नाला ऐसा बचा हुआ नहीं है। नालों की वजह से कहीं जल भराव नहीं हो रहा है। आप ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, नालों की वजह से जल भराव नहीं हो रहा है। जो एकदम से पानी आता है कॉलोनियों में से, जो ढलान वाले एरिया है जैसे घाट गेट का है, हमारे सुभाष चौक का है, हमारे सिविल लाइंस में भी कुछ एरिया ऐसा है जो ढलान वाला है जहां से पानी बाहर निकलता है शहर से, उन जगहों पर कुछ समय के लिए पानी जरूर रुकता है। साथ ही साथ जो पिछली बार रोडों की जो स्थिति थी, पिछली बार मानसून बहुत अच्छा हुआ था, बहुत सारी रोड डैमेज हो गई थी, गड्ढे हो गए थे, जिनको हमने जैसे ही मैं महापौर बनी थी मैंने सबसे पहला टास्क लिया था कि 10 दिन में सारे गड्ढे हम लोगों के द्वारा भर दिए जाएंगे। निगम प्रशासन उसमें जुट गया था और लगभग सारे गड्ढे हमने उसी समय भर दिए थे। कुछ एक गड्ढे क्योंकि हमारे यहाँ PWD अपना काम करता है, PSD अपना करता है,
विद्युत विभाग अपना काम करता है, कोऑर्डिनेशन की कहीं ना कहीं कमी रहती है। सारा ठीकरा जो है नगर निगम पे फूटना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम जो है नगर निगम करता है। तो कहीं ना कहीं किसी की गलती का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहां भी गड्ढा है, हमने फ्लड कंट्रोल की पूरी तैयारी कर ली है। हमारे 3 हेल्पलाइन नंबर है, 3 हेल्पलाइन सेंटर हमने खोले हैं आमेर, बनी पार्क और घाट गेट पे, जहां पे आप 24 आवर फ़ोन करके बता सकते हैं कि कहाँ पे जल भराव हो रहा है या कहाँ पे गड्ढे हो रहे हैं। मिट्टी के कट्टे प्रत्येक जोन पे रखवा दिए गए हैं। जो मड पंप है उसकी एक्स्ट्रा में खरीद की गई है। साथ ही साथ इस बार हमने सुपर शक्कर भी एक्स्ट्रा ली है, ताकि शहर, क्योंकि शहर का एरिया है, तो जहाँ भी सीवर लाइन जैम की समस्या हो हम उससे निजात पा सके। आपने बताया कि तैयारी हम लोगों की पूरी रहती है, लेकिन हमेशा आप ये भी देखिए कि जब भी मौसम के अंदर बदलाव होना होता है, मानसून आना होता है, तो मौसम विभाग हमेशा नोटिफिकेशन है वो जारी करता है कि मानसून इस बार जल्दी आने वाला है या फिर उससे कुछ दिन पहले आने वाला है। क्योंकि इस बार भी मौसम विभाग ने ये अंदेशा जता दिया था कि लगभग 15 दिन पहले है मानसून आने की संभावना है। तो तैयारी क्या हमें उस तरह से नहीं करनी चाहिए थी कि जो संभावना में मौसम विभाग ने दे दी है, लगभग हमारे मौसम विभाग की जो बात होती है हमेशा वो सटीक बैठती है। तो क्या वो प्रिपरेशन जो हम कर रहे थे उसमें थोड़ी तेजी है वो लानी नहीं चाहिए थी? देखिए, इस बार मैं ये बात, आपकी बात से एग्री हूँ कि हमारे मौसम विभाग की जानकारी बिल्कुल सटीक बैठती है, और नगर निगम प्रशासन भी पहले से ही जुट गया था। सारे जो नाले हैं, नालियाँ हैं, गंदी गलियाँ हैं, सभी की सफाई में हम लोग जुट गए थे। जितने रोड पे गड्ढे थे, हम लोगों को जहाँ जहाँ से सूचना मिल रही थी, हमने चिन्हित करके सारे गड्ढे भरवाने की कोशिश करी। लेकिन मैं फिर से आपसे यही कहूँगी, जब मानसून बहुत तेज़ी से आता है तो ये शहर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ से पानी निकलने में, जब जल भराव एकदम से निचले एरियो में होता है तो वहाँ से निकलने में आधा घंटा लगता है। अगर उससे ज़्यादा कहीं टाइम लगा हो तो आप प्लीज़ वो जगह मुझे बताइएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि अगर ऐसा कोई एरिया हमसे, हमारी नज़र से छूट गया है, तो हम तुरंत उसका समाधान करेंगे। आपने बताया कि पानी भराव की समस्या होती है, तो क्योंकि आप काफ़ी समय से राजनीति में रही हैं, ओल्ड जयपुर में आप रहती हैं, तो ये तो आपको बखूबी मालूम है कि पानी की भराव की समस्या है वो कहाँ कहाँ रहती है। तो क्या आपने, जब आप मेयर की पदवी पर आई थी, तो आपने वो चीज़ चेक भी की होगी कि पानी की समस्या की, भराव की समस्या वो कहाँ कहाँ रहती है? तो क्या आपके ने उसके लिए कोई प्लान आउट जनरेट किया था? क्या प्लान आउट कोई बनाया है टीम के साथ मिलकर के कि ऐसी जगह पर पानी के भराव की समस्या है वो ज़्यादा होती है, तो हमें इस तरह का प्लान एग्जीक्यूट करना चाहिए कि वहाँ पे पानी की समस्या ना हो, जिससे कि प्रॉब्लमेटिक ना हो, और जो पुराने हेरिटेज की हमारी चीज़ें हैं वो भी संरक्षित रहे, उनको भी नुकसान ना पहुँचे? बिल्कुल, हम लोगों ने काफ़ी एक्सरसाइज की थी इस बार कि हमारे यहाँ जो ओल्ड सिटी है, यहाँ कई एरिए, क्योंकि अब ओल्ड सिटी है, हम इसमें नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। यहाँ हमारे बिल्डिंग बायलॉज जो हैं वो बिल्कुल अलग प्रकार के हैं। परकोटे में हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है हमें एज इट इज़ रखना है। जो हमारी रोड है उसे हम बहुत ऊंचा नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही लेवल ऊंचा करते हैं घरों में पानी जाने लगता है। पुराने शहर की अपनी अलग समस्या होती है, अपनी अलग खूबसूरती होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार एक्स्ट्रा मड पंप भी मंगाए हैं, प्लस जहां से हम बड़े पाइप डाल सकते थे हमने पूरी कोशिश की है अमृत के तहत कि हमारे यहाँ नई सीवर लाइन डले। और जो पहले क्या हुआ एक बार कि जो आपकी छतों से जो पानी आता है, बरसाती पानी, उसे सीवर लाइन में जोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं सीवर लाइन जो होती है उसकी क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं है कि पूरे बारिश के पानी को एक बार में वो बड़े नालों तक पहुंचा पाए। तो कहीं ना कहीं वो समस्या थी, लेकिन उस समस्या के निदान के लिए भी हमने इस बार 10 से 12 इंच के नाले भी डाले हैं। और बहुत सारी हमारी एक्सरसाइज के बाद आप ये देखेंगे कि हेरिटेज नगर निगम में कोई बहुत बड़ा ऐसा, आपको अभी ऐसी कोई सूचना नहीं मिली होगी कि बहुत टाइम तक यहाँ जल भराव रहा हो या बहुत समय तक यहाँ जल भराव रहा हो। मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट में लगभग सभी जगह से पानी अपने डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं मौसम से थोड़ा सा हटकर मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि काफ़ी सवाल मेरे पास भी आए हैं। कुछ दिन पहले हम ऑफिस में चर्चा कर रहे थे डिबेट के अंदर, तो वहाँ पे ओल्ड जयपुर के कोई पार्षद थे। उन्होंने ये कहा था कि हमारी मेयर है जब से बनी है वो पब्लिक के बीच में सर्वे है वो नहीं करती है, पब्लिक के बीच में वो नहीं आती है। कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट आपके डिप्टी मेयर का भी आया था कि हमारी मुलाकात है उनसे नहीं हो पाती है, वो मिलती नहीं है। जो कांग्रेस से बीजेपी के अंदर पार्षद आए थे उनका भी कहना था कि हमारी मेयर है हमसे मुलाकात करते नहीं है, फील्ड में आते नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि उनके आरोप लग रहे हैं, आपका जवाब है वो दिख नहीं रहा है?
मुझे नहीं पता कौन पार्षद आपसे मिले हैं और किन्होंने आपको ये बात कही है। मैं जनता के बीच में सुबह से 10 बजे से और 2 बजे तक मैं घर पे मिलती हूँ, रेगुलर मिलती हूँ, और 3 से 7 बजे तक मैं नगर निगम ऑफिस में बैठती हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ 100 से 150 लोगों से मैं रोजाना मिलती हूँ। रही बात कांग्रेसी पार्षदों की और डिप्टी मेयर की, तो देखिए, जब सत्ता जो विपक्षी होते हैं उनका काम हमेशा होता है आरोप लगाना। आपने देखा होगा कि आपको मैंने 3 बजे का टाइम दिया था, और मैं किसी को भी सबको कहती हूँ कि ऑफिस में अगर मुझसे मिलना है तो 3 बजे के बाद मैं यहीं मिलती हूँ। अगर आप घर पे आना चाहते हैं तो 10:30 बजे के बाद मैं घर पे मिलती हूँ। ऐसा कोई पार्षद नहीं है जिसके साथ मैंने भेदभाव किया हो। लेकिन फिर भी देखिए, ये पॉलिटिक्स है। आप अपना 100% भी दे देंगे, कुछ भी कर लेंगे तो लोगों को आपका कम लगेगा। लेकिन मैं हमेशा अपनी पब्लिक के बीच रहती हूँ, और जो मुझे जानते हैं, जो मेरी हेरिटेज की पब्लिक है, वो अच्छे से जानती है कि मैं हमेशा अपनी पब्लिक के बीच में रहती हूँ। भले ही रात को 3 बजे 2 बजे मुझे दौरा करना पड़े, मैं निकल पड़ती हूँ सड़कों पे देखने के लिए कि कहीं हमारी जयपुर की जनता परेशान तो नहीं है। लेकिन उन पार्षदों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकती जो झूठे आरोप लगाते हैं। आप मीडिया वाले हैं, आपने भी देखा होगा, सभी लोगों से सुना होगा। मेरा जो कार्यकाल है उसमें मैं सभी की बात सुनती हूँ, सभी से मिलती हूँ, ऐसी कोई समस्या नहीं। ठीक है, अभी जब मैं इस रोड से आ रहा था, अभी हवा महल की जो रोड है, वहाँ पर कुछ जो लोग हैं, निश्चित तौर पर नौकरी करने का या फिर अपना काम करने का सबको हक है, लेकिन जब सड़कों के ऊपर चीज़ें पहुँच जाएं, ठेले पहुँच जाए, तो ट्रैफिक की समस्या काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलती है निगम में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हर बार हम देखते हैं रामगंज का इलाका हो चाहे कहीं हो, सड़कों पर लोग अपनी दुकान को बढ़ा लेते हैं, जिससे कि जो पब्लिक है, ट्रांसपोर्ट की समस्या है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके लिए हेरिटेज निगम की टीम है, आपके मार्गदर्शन में, आपके कॉन्फिडेंशियल के अंदर किस तरह से काम कर रही है? ऐसे जो लोग बाहर कब्जा कर लेते हैं, अवैध अतिक्रमण कर लेते हैं, उनको हटाने के लिए, उनको रोकने के लिए किस तरह के प्लान है वो एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं? देखिए, सभी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको हम कार्ड प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या दिन ब दिन इस पुरानी सिटी में बढ़ती जा रही है। मेरा सभी से मैं बार बार निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ आप अपना ये ठेला रिक्शा जो भी लगाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ रिक्शों की समस्या भी बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। मेरी लगातार यातायात विभाग से भी मेरी बात हो रही है कि आप कम से कम इन रिक्शों पर कंट्रोल करें। जो बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है, उसके पास ना लाइसेंस है, ना रजिस्ट्रेशन है, और लेके अपना रिक्शा निकल जाता है। वो ना तो यातायात के नियम जानता है, ना हमारे शहर की खूबसूरती को जानता है। साथ ही साथ जो ठेला थड़ी खोमचा लगाने वाले हैं, जो पुराने यहाँ लगे हुए थे, जिन्होंने स्टे ले रखा है, उनके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमें कई बार 18-18, 20-20 गाड़ियां भर के हम उठा के लाते हैं, और फिर उसको छुड़ाने का इतना वो प्रयत्न करते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि ये मानते भी है, हम लोग मानवीय भावना भी ध्यान में रखते हुए काम करते हैं कि किसी का ज़्यादा नुकसान नहीं हो। लेकिन मुझे लगता है कि जयपुर में हेरिटेज नगर निगम में या ग्रेटर नगर निगम में जो इस तरह का ये माफिया आजकल काम कर रहा है, ठेला माफिया, इसको बिल्कुल कंट्रोल किया जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर हम लोगों ने इस पर काम नहीं किया तो बहुत नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। और मेरी नगर निगम की पूरी टीम लगातार लगी हुई है, इन्हें चिन्हित कर रही है, और जल्द ही हम इनके कार्ड हैं वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके अलावा अगर कोई भी यहाँ रिक्शा ठेला लगाता है जो नया आया है, उसको यहाँ से सख्ती से हटाने का कार्रवाई की जाएगी। चलिए मेयर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय है वो निकाला है। तो फिलहाल ये थी मेयर कुसुम यादव, जिनसे हमने बात की और जाना कि पुराने जयपुर को क्लीन रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, पानी की समस्या, जल भराव की समस्या पुराने जयपुर में ना हो, उसके लिए हर तरह से मुमकिन कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ रौनक पारिक, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।